नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली ये जो है फोकस किया गया है एसएससी जीडी से रिलेटेड, ठीक है। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे आ चुके हैं, और ये टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपके होने वाले हैं जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो क्वेश्चन क्या है, किस सुल्तान द्वारा जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई गई है? ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, बलवन, जलालुद्दीन, फिरोज शाह, तुगलक, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवन। पूरा नाम इसका है गयासुद्दीन बलवन। इसके द्वारा जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई गई है, और इसने जो है सुल्तान के पद को जो है दैवी घोषित किया है। और ये जो है दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। गुलाम वंश का शासक कौन था? गयासुद्दीन बलवन। रक्त और लौह की नीति इसके द्वारा जो है अपनाई गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो है उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु की योग्यता क्या है? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 35 वर्ष, ठीक है। और ये इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल जो है 66 में इसका उल्लेख है कि जो है न्यूनतम आयु उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, मिनिमम इतना एज होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, कब मनाया जाता है, ठीक है। तो हर वर्ष जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है किसके याद में मनाया जाता है? तो ये जो है सीवी रमन द्वारा जो खोज किया गया था, भारतीय वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उनके द्वारा खोज किया गया रमन प्रभाव, उसके वजह से जो है हम लोग क्या मनाते हैं? 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं, नेशनल साइंस डे। और 1930 में सीवी रमन जी को जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, 1930 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज के कारण जो है 28 फरवरी को जो है हम उनकी याद में क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान स्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं। देखिए पहला क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम डाउन्स कहते हैं, ठीक है। प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? हम प्रेयरी कहते हैं। स्टेपीज जो घास के मैदान होते हैं ये यूरेशिया में स्थित घास के मैदान, यूरोप और एशिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। और ये जो लानोस घास के मैदान हैं ये कहाँ के हैं? तो वेनेजुएला और कंबोडिया के जो घास के मैदान हैं उनको हम कहते हैं लानोज, ठीक है। तो चारों याद रखेंगे। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया, प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका हो गया, स्टेपीज आपका जो है यूरेशिया का हो गया, और लानोज कहाँ का हो गया? वेनेजुएला का हो गया, ठीक है। चारों इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम कब दिया गया? पहले जो है बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम किस एक्ट के बाद दिया गया? तो ये जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब क्या हो गया? जो बहुत अल्प मात्रा में रिक्वायरमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। इसमें आपका बोरान हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, ये सारे जो हैं आपके, क्लोरीन इसी में आ जाता है, ये सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी रामदेव। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं।
करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके समाज सुधार के प्रयासों के कारण जो है इनको क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर। ठीक है, समाज सुधारक थे और इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के कारण, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इन्हें जो है भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अस्थियों के वैज्ञानिक अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कार्डियोलॉजी, हृदय रोग, हृदय से संबंधित स्टडी जो होती है उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी, नस से संबंधित जो भी स्टडी की जाती है न्यूरोलॉजी कहलाती है। और ये जो है ऑस्टियोलॉजी आपको क्या है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। तीनों आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कवियों में से किसे अष्टछाप कवियों में नहीं शामिल किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कबीरदास। कबीरदास जो है अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं किया गया कबीरदास को। बाकी सूरदास, शीत स्वामी, नंददास, ये सारे जो हैं आपके अष्टछाप के कवियों में हैं। कबीरदास जो है इनमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे मौलिक अधिकार से संबंधित पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है किया गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 6 मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन, वर्तमान की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और ये जो मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये किस में है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, और बात करें तो ये 12 से 35, आर्टिकल कितना है, 12 से 35 है। ये टोटल 6 प्रकार के, पहले क्या होते थे, 7 प्रकार के होते थे। इसमें आपका क्या होता था, संपत्ति का अधिकार होता था। ठीक है, जिसको क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन करके जो है इसको संपत्ति के अधिकार से हटा के, मतलब मौलिक अधिकार से हटा के इसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब जो है मौलिक अधिकार न होकर क्या, कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार। और ये संविधान संशोधन कौन सा था, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है कानूनी अधिकार बनाया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। और कहाँ पे वर्णित हैं, भाग 3 में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन देखिए, विश्वामित्र, मनु, ब्रह्मा, परीक्षित। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वामित्र द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना की गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, बाबरनामा की रचना किसने की थी। तो ये जो है बाबर द्वारा ही इसकी रचना की गई है। बाबर द्वारा ही बाबरनामा का रचना किया गया है। ये जो है इसके जीवन कार्यों का जो है इसमें उल्लेख है, जीवनी है इसका बाबर का। किसके द्वारा लिखा गया, बाबर के ही द्वारा लिखा गया बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका स्थित है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, वेदांग कितने होते हैं। ठीक है, तो वेदांग आपके कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्या होता है, शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा क्या होता है, निरुक्त, चौथा छंद, पांचवा व्याकरण, और छठा जो आपका होता है ये क्या होता है, ज्योतिष होता है। ठीक है, तो टोटल 6 प्रकार के आपके वेदांग होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस
भाग में है, तो ये जो है आपका भाग 4 में इसका उल्लेख है, भाग 4 में। और अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 36 से 51 में इसका उल्लेख है, ठीक है। 36 से 51 और भाग 4। क्या ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कंप्यूटर से है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं है या फिर है। ये आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट आप लोग पढ़ेंगे निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये नहीं देखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनसे हम, मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, इससे हम आउटपुट ले रहे हों, ठीक है। इनपुट डिवाइस जो होता है जिसके द्वारा हम इसमें डेटा इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मॉनिटर पे जो कुछ भी शो होता है ये क्या हमें दिखता है, यानी कि आउटपुट ले रहे होते हैं। प्रिंटर द्वारा कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो है आवाज़ निकालने के लिए भी आउटपुट एक तरीके का। कीबोर्ड के द्वारा हमें कुछ भी एंटर करना होता है, कुछ भी टाइप करना होता है, कुछ भी डेटा एंटर करना होता है तो क्या करते हैं? कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका आउटपुट का नहीं बल्कि इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी गुफा जो गुप्तकालीन है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अजंता की गुफाएं जो हैं ये कब की हैं? ये गुप्तकालीन की गुफाएं, गुप्तकाल की गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित यानी वायरस द्वारा जो है होने वाला रोग है? तो ऑप्शन क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, चेचक ये भी वायरस द्वारा होता है, हाइड्रोफोबिया ये भी वायरस के द्वारा ही होता है। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी, ये सही हो जाएंगे आपके। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे SSC GD CHSL या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया आपका, ये आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अब यहाँ पे देखिए विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का क्या SI मात्रक आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो होगा क्या विद्युत धारा का SI मात्रक? तो इसका तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। अब कैंडेला की बात करें तो ये क्या है? ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडेला होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये इसकी यूनिट होती है वोल्ट। और फैराडे जो आपका होता है कैपेसिटेंस, जो आप कंडेंसर यूज करते हैं, पंखे में जो कंडेंसर यूज करते हैं उसका क्या यूनिट दिया? माइक्रो फैराड में ही देता है, ठीक है। तो फैराडे जो है आपका कैपेसिटेंस का यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारतेंदु जो है, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1975 में की गई। और ये जो है कहाँ पे स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है? ठीक है, तो ये जो पिरेनीज पर्वत है ये फ्रांस और स्पेन, ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में, इधर फ्रांस है इधर स्पेन है, दोनों के बीच बाउंड्री लाइन साझा करती है, ठीक है। ये कंट्रीज़ की बाउंड्री हैं, इधर स्पेन है इधर फ्रांस है, ठीक है। तो ये जो है फ्रांस और स्पेन के बीच जो है स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस से है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला नाइट्रस ऑक्साइड का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? N2O होता है। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं। लाफिंग गैस भी इसको कहते हैं। हंसाने वाली भी गैस इसको कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है ये मैक्सिमम जो है 5 वर्ष या फिर
70 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो जो है तब तक पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेले फरमाइश पुस्तक के लेखक हैं। हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है स्नेह सप्रू हैं, इनके द्वारा लिखा गया है हेलो फरमाइश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही था कि हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है। और ये टोटल आप लोगों से यहाँ पे 24 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक जो है आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।